हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी 70 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 फरवरी 2025 परीक्षा के लिए। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए प्यारे बच्चों, जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा ये आपके 1 फरवरी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है मेरे प्यारे बच्चों। हर हाल में इसको याद करते चलिए, जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा एक एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि गुणसूत्र के एक्रोमैटिन की क्या विशेषता है। तो देखो एक्रोमैटिन जो होता है प्यारे बच्चों आनुवांशिकता सक्रिय होता है, और एक होता है एक्रोमैटिन निकोटिन, वो जो होता है आनुवांशिकता अक्रिय होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या गुणसूत्र के एक्रोमैटिन, तो यह आनुवांशिकता सक्रिय होता है प्यारेलाल, इसीलिए इसका सही जवाब ए नंबर होगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। बताइए प्यारे बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। बाघ के लिए जेम राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है विख्यात है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बाघों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि हाइब्रिड वेगर शंकर शक्ति में निम्नांकित में से किस घटना के कारण हुआ। यानी कि हाइब्रिड जो क्रॉस होता है शंकर शक्ति निम्नांकित में से किस घटना के कारण हुआ। तो आपको याद रखना विषम युग्मता के कारण ऐसा हुआ था, तो सही जवाब क्या होगा बी डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन मनुष्य का अवशोषी अंग, यानी कि अवशोषी का अंग क्या होता है जो समाप्त हो जाए। तो मनुष्य में जो अवशोषी अंग होता है अंगूठा तो नहीं होता है, नहीं पिन्ना होता है, नहीं पेल्विक होता है। हाँ कोलक्लेस जो होता है प्यारे बच्चों ये आपका अपेंडिक्स अंग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हेमोकोरियल अपरा। देखिए हेमोकोरियल अपरा पर टिप्पणी भी पूछ सकता है। तो आप हेमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा मनुष्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है मनुष्य में पाया जाता है, राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कौन सा परागकणकर्ता पुष्प के गंध से आकर्षित नहीं होता है। देखिए कौन सा जो परागकण जो करता होता है पुष्प की गंध से कोई आकर्षित ही नहीं इसमें होता है, तो वो आपका शलभ होता है, ठीक है, शलभ होता है। तो सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। ये जो परागकर्ता जो होता है पुष्प से आकर्षित नहीं होता है, ठीक है, तो शलभ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण कौन है। मात्रात्मक जो लक्षण है मनुष्य में वो कौन है। तो त्वचा का रंग जो है प्यारे बच्चों ये आपका मात्रात्मक लक्षण है। आंखों का रंग, बालों का रंग ये नहीं, नाक का आकार ये नहीं, ये त्वचा का रंग किसी भी आकार का हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए वह कारक जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। तो कैंसर जो उत्पन्न करता है उसे कहते हैं कार्सिनोजन। क्या कहते हैं कार्सिनोजन, राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन की एक पारिस्थितिक तंत्र में पहला ट्रैफिक स्तर क्या होता है। देखिए एक पारिस्थितिक तंत्र में पहला ट्रैफिक जो स्तर होता है ये आपका होता है प्राथमिक उत्पादकता का। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कोशिकीय जिन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो वो आपका ओकोजिन्स होते हैं। कौन होते हैं ओकोजिन्स। अगला क्वेश्चन 12 नंबर याद करते जाएंगे एक बार में ही। कहा जा रहा है कि जिन गण जिसकी मदद से जिन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसमें को कहते हैं सूक्ष्म सरो, ठीक है, क्या कहते हैं सूक्ष्म सरो। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि आनुवांशिकता रूपांतरिक फ्लेवर सेवर जो है वो क्या होता है। तो ये आपका टमाटर होता है प्यारे बच्चों, जो आनुवांशिकता फ्लेवर सेवर है, ठीक है, टमाटर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि संख्या का सीधा पिरामिड निम्नांकित में से किससे अनुपस्थित होता है। यानी कि संख्या का सीधा पिरामिड जो होता है निम्नांकित में से किस में अनुपस्थित होता है। तो सही जवाब जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कि पारित तंत्र जिसका पुनर्निर्वीकरण नहीं होता है। देखिए पारित तंत्र जिसका पुनर्निर्वीकरण नहीं होता है वो आपका ऊर्जा का होता है, ठीक है, ऊर्जा का हो जाएगा। सही जवाब डी नंबर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल, आप लोग याद करते चलिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग आज बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचा दे, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कि शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है पुनः कहाँ अवशोषित होता है। देखिए प्यारे बच्चों कहाँ पर अवशोषित होता है। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है बास इफरेंस में, ठीक है। और आप लोग एक काम कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पर आपको पूरा का पूरा एकदम ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल तो नहीं कह सकते, पूरा का पूरा गेस क्वेश्चन यही टाइप का पूरा क्वेश्चन रहेगा, याद रखना, ठीक है। यही सब क्वेश्चन भी थोड़ा कुछ रहेगा। शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं हो पाता, देखिए शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं हो पाता उसको कहते हैं शुक्रवाहक,
तक, ठीक है, जहाँ पर स्खलन नहीं होता, बाकी ब्रिस्कोन ये सब तो होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 70 नंबर, संयोजी ऊतक जिसमें भ्रूणीय परत होता है, संयोजी ऊतक जिसमें भ्रूणीय परत होता है वो आपका मेसोडर्म होता है, राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से 18वां नंबर क्वेश्चन, एक्स गुणसूत्र होता है। देखिए एक्स जो गुणसूत्र होता है कैसा होता है, जो मेट्रोसेंट्रिक होता है, कैसा होता है, मेट्रोसेंट्रिक। अगला एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है। देखिए एलोसोम्स जो है निम्नलिखित में से किसका नाम है, तो याद रखना लिंग गुणसूत्र का ही एलोसोम्स नाम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि एंडोगैमी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। देखो एंडोगैमी जो होता है निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो फीता कृमि में पाया जाता है। किसमें, फीता कृमि में जो प्यारे स्टूडेंट जो पाया जाता है वो आपका एंडोगैमी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, मादा चक्र निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो मादा चक्र जो होता है मेरे प्यारे लाल मनुष्य में, बंदर में, गाय में, सब में पाया जाता है, इसीलिए राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, तो याद रखना राजस्थान में। कहाँ है प्यारे स्टूडेंट्स, राजस्थान, सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थानिक पौधा है। देखिए स्थानिक जो पौधा है प्यारे लाल वो कौन है, तो आपको याद रखना निपेथेंस अखासियाना जो है ये आपका जो है प्यारे बच्चों स्थानिक पौधा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जीन क्लीनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होने वाले बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या होता है, तो बाह्य गुणसूत्र डीएनए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या होता है, तो प्लाजिज्म होता है। क्या होता है, प्लाजिज्म। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन के टीआई प्लाजिज्म निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है, तो किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है, तो पौधे की कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है, इसीलिए राइट आंसर सी नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी साधन होता है, तो किसमें होता है, तो डीएनए परिवर्धीकरण में जो होता है पॉलीमरेज श्रृंखला उपयोगी साधन है, इसलिए राइट आंसर डी नंबर। एकदम याद करते चलिए और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि जितना भी क्लास हम आपको दे सके प्यार बच्चों आपको पास टाइम टू टाइम मिले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहाँ से रहेगा, कुबरबिटा टेनेडेल्स और दोस्तों आपका बोगनविलिया के कांटे क्या होती है, तो ये कांटे जो होती है प्यारे स्टूडेंट्स वो कैसी कांटे होती है, तो आपको याद रखना समजात कांटे होती है, ठीक है। ये सब याद करते चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग साल भर तैयारी किए, बहुत मेहनत किए प्यारे स्टूडेंट, आपका आज मेहनत का फल मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन, डार्विन के फिंच क्या दर्शाता है। देखिए डार्विन के जो फिंच होता है वो क्या दर्शाता है, तो अनुकूल विकिरण दर्शाता है। क्या दर्शाता है, अनुकूल विकिरण। याद रखना प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। याद करते जाओ। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आर्कियोटेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके लिए दोस्तों योजक कड़ी होता है, बताइए। आर्कियोटेरिक्स जो जीवाश्म पक्षी होता है किसके लिए योजक कड़ी का काम करता है, तो वो योजक कड़ी के रूप में सरीसृप और पक्षी काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सही जवाब क्या होगा, बी नंबर। याद करते चलिए। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि एक संकर स्थिति में कौन सी होती है। देखिए एक द्विसंकर जो होता है वो कौन सी स्थिति को दर्शाता है, एक द्विसंकर। ये प्यारे स्टूडेंट्स कैपिटल टी एस, देखिए कैपिटल टी एस, स्मॉल आर, कैपिटल आर, ठीक है। ये वाला प्यारे स्टूडेंट्स राइट आंसर सी नंबर। अगला देखिए जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ढाबा रख लो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। युग्म विकल्पी या इसी को एलिल कहा जाता है। हिंदी ना भूजे ना तो इंग्लिश में ये वाला शब्द एलिले दिखेगा, कभी बदलेगा नहीं। तो जीन के विभिन्न रूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। मैं 100% चैलेंज ठोक के कहता हूँ रहेगा क्वेश्चन। टेपेटल कोशिका, हाँ ये भी क्वेश्चन रहेगा। टेपेटल कोशिका क्या दर्शाती है, तो याद रखना एंडोमाइसिस और बहुग्रंथता मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये दर्शाता है। ये 100% क्वेश्चन रहेगा कि टेपेटल कोशिका होती है तो बहुग्रंथता होती है और साथ में एंडोमाइटिसिस होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी टेपेटल कोशिका से बहुगुणिता होता है, मतलब कि एक गुणित दुगुणित नहीं होता है, याद रखना। और टेपेटल कोशिका में कभी भी समसूत्रीय और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और ना ही आगुणित में आपका कभी अर्धसूत्री विभाजन होता है। राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। भ्रूणकोश किससे बना होता है, देखिए भ्रूणकोश होता है मेरे प्यारे लाल किससे बना होता है, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो याद रखना गुरु बीजाणु से बना होता है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश किससे बनता है, तो गुरु बीजाणु से बनता है। पता ना इसका 4 गो टुकड़ा होता है तो उसमें से बनता है। देखिए स्थानांतरण आरएनए में इनमें से क्या पाया जाता है, देखिए स्थानांतरण आरएनए, ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर टीआरएनए जो होता है इसमें दोस्तों जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, टीआरएनए। बता दो
34 नंबर बहुत बढ़िया, विरोधी कोड पास जाता है, ठीक है। कौन सा? विरोधी कोड व्यवहार याद कर लो एकदम से। चलिए 35 नंबर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोज क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोज जो है प्यारे बच्चों आरएनए एवं डीएनए का पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, ये याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, ऑपरॉन जो होता है प्यारे बच्चों, ऑपरॉन एक जीन रिप्रेसर प्रोटीन है, जो उसे क्या कहते हैं? ऑपरॉन एक जीन रिप्रेसर प्रोटीन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटर जी। क्या कहते हैं? रेगुलेटर जी कहते हैं, ध्यान में रखेगा, राइट आंसर सी नंबर। और सभी बच्चे एकदम फटाफट लाइक सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, क्योंकि ये कहीं भारी ना पड़ जाए, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। टेटनेस द्वारा उत्पन्न होने वाले विष को प्रभावित करता है, ठीक है। टेटनेस द्वारा उत्पन्न जो विष होता है वो क्या करता है प्यारे स्टूडेंट्स? आपको याद रखना, स्वैच्छिक मांसपेशियों और अनैच्छिक मांसपेशियों को प्रभावित करता है। यानी कि जैसे टेटनेस द्वारा उत्पन्न विष होता है, स्वैच्छिक और स्वैच्छिक मांसपेशियों क्या करता है? प्रभावित करता है। एड्स विषाणु में क्या रह जाता है? देखिए एड्स जो विषाणु रहता है प्यारे स्टूडेंट्स, उसमें क्या रह जाता है? तो एक कुंडली आरएनए रह जाता है। यानी कि एड्स विषाणु में क्या रहता है? तो एक कुंडली आरएनए रह जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तंबाकू की लत किसके कारण से होती है? देखिए तंबाकू की जो लत हो जाती है वो किन कारणों से हो जाती है? तो निकोटिन की कमी से। हिस्टामिन तो प्रोटीन है प्यारे लाल, ये तो क्या करता है? हिस्टामिन का काम होता है कुंडलन में, तो ये नहीं होगा। कोक नहीं, चाय के लिए कैफीन होता है, तो निकोटिन हो जाएगा जो तंबाकू के लिए होता है। घरेलू कचरा किस प्रकार का प्रदूषक का गठन करता है? देखिए जो घरेलू कचरा किस प्रकार का प्रदूषक है? तो याद रखना, जैव निम्नकरणीय प्रदूषण होता है, इसीलिए राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, जल प्रदूषण समानता संकेतक जीव किसका है? देखिए जल प्रदूषण का जो दोस्तों सामान्य संकेतक जो जीव होता है वो कौन होता है? तो वो आपका ई कोलाई होता है। क्या होता है? ई कोलाई, राइट आंसर बी नंबर। याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे डक क्या है? तो बॉम्बे डक है मेरे प्यारे लाल, वो कौन है? तो बॉम्बे डक जो है आपका मछली है प्यारे लाल, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, लहसुन लाइसिन से प्रचुर शक्ति, रतन तथा प्रोटीन इनमें से किसकी किस्में हैं? बता दीजिए ये किसका उन्नत किस्म है मेरे प्यारे लाल? तो ध्यान में रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा 43 नंबर क्वेश्चन का मक्का। क्या होगा? मक्का। यानी कि मक्का जो होता है लाइसिन से प्रचुर मात्रा में, प्रचुर शक्ति, रतन जो होता है, प्रोटीना जो किस्में होता है वो मक्का का होता है। ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बैल का वीर्य किसमें दोस्तों आपका संचित होता है? बताओ, ये मैंने बोला वीर्य रहे मनुष्य का या बैल का, तरल नाइट्रोजन में हिमकृत होता है, ठीक है। इसके बीच भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। देखिए रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताओ प्यारे स्टूडेंट्स, लगाइए एकदम चकाचक, फिब्रोइन। अगला क्वेश्चन देखिए, लैंडिंग कोशिकाएं स्रावित करती है, लैंडिंग कोशिकाएं स्रावित करती है तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। टेस्टोस्टेरोन किसमें होता है? मनुष्य में। प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में, ये पुरुषों में, ठीक है। अगला देख लीजिए 47 नंबर के, मधुमक्खी का दोस्तों निम्नांकित में संयोजन मुखीय गर्भ निरोधक जो निम्नांकित में संयोजन जो होता है प्यारे स्टूडेंट्स किसका बना होता है? ठीक है, आंसर तो है ही नहीं, हम आपको आंसर नहीं बताते हैं, याद रखना, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में जो होता है क्या होता है? मुखीय गर्भ निरोधक का संयोजन बना होता है। किसमें? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन तो नहीं है लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो 48 नंबर, डीएनए के प्रतिकरण के दौरान स्टैंड लिंग स्टैंड का निर्माण कैसे होता है? तो दौरान स्टैंड लिंक का जो निर्माण होता है प्यारे स्टूडेंट्स कैसे होता है, ये हमसे क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आपका जो होता है अशांतता भी होता है, और छोटे खंडों में दोस्तों डीएनए दोस्तों बनता जाता है, ठीक है। बगल में जैसे ये डीएनए है तो इसके रूप का बनता जाता है खुद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन जो होता है किस में होता है? तो जब बेस का विलोपन निवेशन में होता है। क्या? जब बेस का विलोपन निवेशन में होता है तब होता है ऐसा। अगला देखिएगा प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन का आंसर है कि बोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? बोबल परिकल्पना है किसके द्वारा दोस्तों प्रस्तावित की गई थी? तो याद रखना, क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिक के द्वारा। आरबीसी के पतन का कारण कौन है? देखिए आरबीसी जो है इसके पतन का जो कारण है वो कौन है? तो आर्सेनिक यौगिक जो है आरबीसी के पतन का कारण है कौन? आर्सेनिक यौगिक। अगला, जल का प्रस्फुटन किससे बनता है? देखिए जल प्रस्फुटन जो है मेरे प्यारे लाल वो किससे बनता है? जल का प्रस्फुटन तो याद रखना प्लैंक्टोनिक शैवाल से। क्या? प्लैंक्टोनिक शैवाल से। अगला, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो मिट्टी का जो निर्माण होता है किस प्रक्रिया से होता है मेरे
मेरे प्यारे लाल, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर जो होगा अपाक्षय और मृत जनन से होता है, यानी सही जवाब जो है यहाँ पर डी नंबर होगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि जलोदभेद की एक विशेषता क्या होती है। देखिए जलोदभेद जो होता है प्यारे स्टूडेंट्स, उसकी विशेषता क्या होती है। तो जलोदभेद की जो विशेषता होती है एरकाइनामा होता है। क्या होता है? एरकाइनामा। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, फफूंदी हाइफे अंतःकोशिकीय किसमें रहता है। तो देखिए फफूंद हाइफे दोस्तों अंतःकोशिकीय किसमें उपस्थित होता है। तो ध्यान रखना में यहाँ पर एंडोमाइटिकाइजमा, ठीक है, एंडोमाइकाइजमा जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें फफूंद हाइफे अंतःकोशिकीय उपस्थित होता है। चलिए अगला देखिएगा, प्लेयोट्रोपिक जीन कैसा लक्षण को प्रदर्शित करता है, यानी कि दर्शाता है। यानी कि प्लेयोट्रोपिक जीन जो होता है कैसा लक्षण प्ररूप दर्शाता है। तो कैसा लक्षण प्ररूप दर्शाएगा, तो विभिन्न लक्षणारूप, विभिन्न लक्षण दिखाएगा, इसीलिए सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे स्टूडेंट 57 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन जीन दो जीनों के विषम युग्मक जो जीव होता है वो कैसा होता है। निम्नलिखित में दो जीनों के लिए जो विषम युग्मक जो दर्शाता है जीव कैसा होगा, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यानी कि विषम यौगिक का मतलब होता है प्रभावी या प्रभावी। आप लोग सुने होगा कि चैप्टर को बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा विषम यौगिक का दर्शाता है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बाई स्मॉल बाई। देख लिए मिला लीजिए, ये पूरा तो होगा नहीं, पूरा प्रभावी हो गया, ये भी नहीं होगा, ये तो वही ऑप्शन है। यहाँ पर राइट आंसर जो है प्यारे स्टूडेंट्स डी नंबर होगा। देखो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है, ये इतना आसान क्वेश्चन आ गया कि सब लोग को पता है कि डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंस्टीट्यूट संरक्षण के लिए अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो ये प्यारे स्टूडेंट वानस्पतिक प्राणी उद्यान ये शामिल नहीं है। अगला देखिए 60 नंबर के आणविक कैंची DNA के लिए विशिष्ट अचल काटती है, वह दोस्तों कहलाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबंधन क्या, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस कहलाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा प्यारे स्टूडेंट्स बी नंबर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ 61 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए प्यारे स्टूडेंट्स। का आज आप लोगों के निम्नलिखित में से SCID, ठीक है, थेरेपी जो होता है किस संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो SCID थेरेपी जो होता है किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो याद रखना रेट्रोविषाणु के लिए। अगला देखिएगा तो कहा जा रहा है कि मनुष्य में अफसोसी अंग कहलाता है। तो मनुष्य में जो अफसोसी अंग होता है मेरे प्यारे लाल कौन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका निकलेटिंग झिल्ली पोच का शरीर अकलचा है, ये सब है, यानी कि राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, बिट्टा का पास निम्नांकित में से किसका प्रतिरोध करता है। देखिए बिट्टा का पास जो है निम्नांकित में से किसका प्रतिरोध करता है प्यारे लाल, ये बता दो। तो कीट से बीमारी का, ठीक है, कीटों से बीमारी से। PCR प्रयुक्त टैग दोस्तों जो पॉलीमरेज का जो स्रोत है, वो टैग का जो स्रोत है मेरे प्यारे लाल वो कौन है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना थर्मोफिलिक जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी। अगला अनुवांशिक अभियांत्रिक द्वारा इंसुलिन का उत्पादन निम्नलिखित में से किसका उपयोग का साधन है। ठीक है, यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ई कोलाई होगा, बिल्कुल एक कोलाई ही होगा। अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन की योगागम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त की गई थी। ये किसके द्वारा प्रयुक्त किया, किसके द्वारा जारी किया गया, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, निम्नलिखित में किसका उपयोग हरित खाद के जैव उर्वरक के रूप में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना दैचा हो सका, दैचा। अगला देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो एक जीव है आपका जीवाणुविक कीटनाशक है। ठीक है, जीवाणुविक कीटनाशक कौन है, तो याद रखना प्यारे स्टूडेंट्स बैसिलियस थुरिंजिस हो जाएगा। अगला देखिए 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है। होमोसेपियंस का जो प्रत्यक्ष पूर्वज है मेरे प्यारे लाल वो आपका होमो इरेक्टस है। ठीक है, होमो इरेक्टस। 70 नंबर, अरे यार 70 नंबर कहाँ चला गया, अच्छा 69 क्वेश्चन है। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब, और मैं कहता हूँ प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग वायरल क्वेश्चन के चक्कर में मत रहना, जितना पढ़ो उसी में से क्वेश्चन आएगा। और मैं यही कहूँगा आप लोग जो भी पढ़ो मेहनत से पढ़ो प्यारे स्टूडेंट, कोई बेईमानी का पढ़ाई नहीं होता, आप मेहनत से पढ़ें आप बेहतर करेंगे। बस ये करना प्रयास कि 20 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर या 10 का जवाब आए या ना आए कुछ भी आप लोग लिख देना, आपको 20 नंबर में कम से कम तो 11, 12, 13 नंबर मिल जाएगा। उसमें अगर सही भी रहेगा शुरुआती का हो सकता है कि 19 से 20 नंबर भी पूरे मिल जाए, और 5 नंबर या 5 टच कर देना, भले 15 नंबर का क्वेश्चन है कम से कम 10 नंबर ही मिल जाएगा, तो आपका बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं, घबराइए नहीं, आराम से जाइए एग्जाम में एकदम मस्त तरीके से जाइए, जैसे लगेगा कि अपने ट्यूशन में एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।